पार्ट 2 और जापान के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए अमेरिका को कोई बड़ा कदम उठाना था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान लगभग 4,18,000 अमेरिकन मारे जा चुके थे। अक्सर कोई युद्ध होता है तो सैनिकों के बीच होता है, लेकिन इस युद्ध में कोई भी सेफ नहीं था। इतनी ज़्यादा तादाद में अमेरिकन के मारे जाने से अमेरिका सदमे में था, लेकिन जापान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर बम अटैक करने का निश्चय किया। डे 16 जुलाई 1945। अमेरिका अपने पहले न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण कर चुका था। साथ ही अमेरिका के विरोध में खड़ा जापान भी ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर एक बड़े हमले की साजिश कर रहा था। गुप्तचरों से जब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को जब ये पता चला, इसकी भनक लगी, तो उन्होंने जापान के कुछ करने से पहले जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए किसी भी देश को दूसरे देश की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। सो अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से परमिशन ली और वो पूरी तरह इस चीज़ के लिए तैयार था। एक कम्युनिटी बनाई गई जिसको काम सौंपा गया कि जापान के किस देश पर बम गिराना है। आफ्टर डिस्कशन और जगहों के डाटा के बेस पर यह तय हुआ कि किस जगह पर बम गिराया जाना है। 6 अगस्त 1945। हर दिन की तरह जापान में एक नया दिन, नई सुबह और एक नई जर्नी। किसी को भनक नहीं थी कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। सब नॉर्मल चल रहा था। इस दौरान जापान के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक आम जापानी नागरिक की जिंदगी मुश्किल हो चुकी थी। दैनिक जीवन की काफ़ी चीज़ें दुकानों से गायब हो चुकी थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से दूर था। सड़कें सारी सुननी थी, हर जगह सन्नाटा। सुबह के 7 बजे थे तभी जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमान को देख लिया और खतरे के सायरन बज उठे। इस जहाज को हिरोशिमा की मौसम की जानकारी के लिए भेजा गया था। उस वक्त जापान में पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि इस विमान को रोकने के लिए उन्होंने अपना कोई विमान भेजा ही नहीं। इस विमान ने पीछे आते विमानों को कोडित संदेश दिया, ऑल वेल। ठीक 8 बजे हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरना शुरू हुआ और इस बॉम्ब को नीचे यानी जमीन पर आने में पूरे 43 सेकंड लगे और जैसे ही बॉम्ब फटा तो तापमान अचानक 4000 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा और शहर में 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर के अंदर की चीज गायब हो चुकी थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की इमारतों के शीशे बिखर चुके थे। इस एरिया की हर इमारत 1 सेकंड के अंदर धूल में कन्वर्ट हो गई थी। 1 सेकंड के अंदर 80,000 लोग मारे गए। इससे पहले कि जापान कुछ समझ पाता, हिरोशिमा पर इस हमले के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:03 पर नागासाकी पर एक और हमला कर दिया गया। इस बार जो परमाणु बम यूज किया गया, इसका नाम रखा गया था फैटमैन। हालांकि ये बम नागासाकी की जगह जापान के दूसरे शहर कोकुरा में गिराया जाने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह बम गिराना आसान काम नहीं था। ऊपर से अमेरिकन एयरक्राफ्ट का ईंधन भी कम हो रहा था। सो अमेरिका को अपना टारगेट चेंज करना पड़ा। इस वजह से ये बम कोकुरा में न गिराकर नागासाकी में गिराया गया, लेकिन कुछ रीजंस के चलते ये बम जमीन पर पहुंचने से पहले जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर फट गया, लेकिन इसकी तबाही भी कम नहीं थी। 1 सेकंड के अंदर 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई और बाद में रेडिएशन की वजह से काफी लोग मारे गए। अमेरिका के इन हमलों के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1947 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि यदि जापान सरेंडर नहीं करता तो 19 अगस्त को अमेरिका फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करने वाला था। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो युद्ध दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध था, जिसे टोटल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले, क्योंकि वो टाइम अलग था। अगर आज के समय में ऐसा होता है तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आप समझ ही सकते हैं आज के समय में अमेरिका और रशिया के पास कितनी ज़्यादा पावर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, जय हिंद।